लगभग आप देखेंगे तो आपको यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। दादूपंथी संप्रदाय। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो दादूपंथी संप्रदाय है, इस दादूपंथी संप्रदाय के फाउंडर कौन है? तो याद रखिएगा कि दादूपंथी जो संप्रदाय है, इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा वो है संत दादू दयाल। कौन है? संत दादू दयाल। ये जो संत दादू दयाल हैं, इन संत दादू दयाल को कहा जाता है राजस्थान का कबीर। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। संत दादू दयाल जो है वो याद रखिएगा निर्गुण भक्ति के संत है। ठीक है, ये जो संत दादू दयाल है, याद रखिएगा इनका जो जन्म है वो हुआ है 1544 में। कहां पर हुआ है? तो याद रखिएगा अहमदाबाद गुजरात। कहां पर हुआ है? अहमदाबाद गुजरात। ये किनके समकालीन थे? तो याद रखिएगा ये थे अकबर के समकालीन। किसके समकालीन थे? अकबर के। इसीलिए याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्थान है फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी स्थान कहां पर है? तो आप सब जानते हैं यूपी में। तो इसी फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर याद रखिएगा 1585 में अकबर और संत दादू दयाल की मुलाकात हुई थी। अकबर व दादू की मुलाकात। और ये जो मुलाकात है ये किसके सहयोग से हुई थी? तो याद रखिएगा आमेर के कछावा शासक भगवंत दास के सहयोग से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो दादूपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत दादू दयाल, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, जिनका जन्म 1544 अहमदाबाद गुजरात में हुआ। ये अकबर के समकालीन थे। याद रखिएगा 1585 के अंदर अकबर और संत दादू दयाल की मुलाकात हुई थी फतेहपुर सीकरी के अंदर। किसके सहयोग से हुई थी? तो याद रखिएगा ये हुई थी भगवंत दास के सहयोग से। ठीक है, ऐसा पूछ लिया जाए मुलाकात किसके सहयोग से हुई थी, तो याद रखिएगा भगवंत दास। ये भगवंत दास कछावा है, आमेर के जो शासक थे। ठीक है, भगवंत दास के सहयोग से हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए और क्या विशेष बात है? विशेष ये बात है कि संत दादू दयाल, पूछा जाता है संत दादू दयाल के उत्तराधिकारी कौन थे? संत दादू दयाल के उत्तराधिकारी कौन? तो आपको याद रखना है कि संत दादू दयाल के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम है गरीबदास। लेकिन आपको पूछा जाए कि इस गरीबदास के उत्तराधिकारी कौन? ये इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। संत दादू दयाल के उत्तराधिकारी तो कौन है? गरीबदास जी। गरीबदास जी के उत्तराधिकारी कौन है? याद रखिएगा मिशकंदास जी। कौन है? मिशकंदास जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाए आपको कि संत दादू दयाल के प्रसिद्ध शिष्य कौन है, तो आपको याद रखना है कि संत दादू दयाल के जो प्रसिद्ध शिष्य हैं वो है आपके संत रजब जी। कौन है? संत रजब जी। ये जो संत रजब जी हैं ये सांगानेर के क्या थे? पठान थे। सांगानेर के पठान शादी करने जा रहे थे। बीच रास्ते में संत दादू दयाल के उपदेश चल रहे थे तो सारी बारात और रजब जी सहित वहीं बैठ गए। और कहते हैं कि रजब जी संत दादू दयाल के उपदेशों से इतने प्रभावित हो गए कि इन्होंने शादी करना तो कैंसिल कर दिया और वहीं से भगवान की भक्ति में लीन हो गए। इसीलिए कहते हैं कि संत रजब जी वे व्यक्ति हैं जो आजीवन दूल्हे की वेश में रहे थे। आजीवन दूल्हे के वेश में। ठीक है, और दूसरी बात याद रखिएगा संत रजब जी की जो रचना है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है रजब वाणी और एक इनकी और है, याद रखिएगा सर्वेंगी या सर्वांगी, एक रचना इसकी और है। जैसे संत दादू दयाल है, इनकी भी तो रचना है जैसे
दादुवाणी, जैसे दादू रादोहा, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचना। और संत दादू दयाल के उपदेश की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे, तो याद रखिएगा ढूंढाड़ी में दिए थे। यदि ढूंढाड़ी कभी ऑप्शन में नहीं आए तो फिर आपको याद रखना है सधूकड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि दादूपंथी जो संप्रदाय है इसकी कुल कितनी शाखाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा शाखाएं हैं 5। कितनी शाखा है, 5। कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा, देखिए खालसा, खाकी, नागा, उत्तरादे और याद रखिएगा विरक्ते। ये 5 क्या है, इनकी शाखाएं हैं। इनमें से आपको याद रखना है कि नागा जो शाखा है इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो याद रखिएगा सुंदरदास जी। कौन है, सुंदरदास जी। अब देखिए सुंदरदास जी, रज्जब जी, गरीबदास जी, मिस्कंदास जी, माधोदास जी, बखना जी, जगन्नाथ जी, ये सारे सारे क्या है, संत दादू दयाल के शिष्य हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो संत दादू दयाल हैं और संत दादू दयाल के जो शिष्य हैं, यानी दादूपंथी संप्रदाय के जो संत हुए या दादू के जो शिष्य हुए, उन्होंने जो उपदेश दिए थे वो सब के सब कौन सी में दिए थे, याद रखिएगा ढूंढाड़ी में। लेकिन आप में से कोई बता सकता है कि संत दादू दयाल के उपदेश स्थल को क्या बोलते हैं? वो जो उपदेश जिस स्थान से बैठकर दिए जाते हैं ना, वो बताइए। और इसके अलावा दूसरी बात और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि संत जो दादू दयाल हैं या संत दादू दयाल के जो शिष्य हैं या फिर जो दादूपंथी संप्रदाय हैं, इनके प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा इनके जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं इनकी यदि हम बात करते हैं तो फिर वो आ जाते हैं आपके सामने, देखो सांभर, ठीक है, जो कि आपके कहां पर है, आप जानते हैं जयपुर ग्रामीण। स्थान है आपके नारायणा। और वैसे भी आपको पता है कि ये जो दादूपंथ है, इस दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा दादूपंथी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है आपके नरेना या फिर इसे ही बोलते हैं नारायणा। तो ये भी एक याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है, तीर्थ स्थल। इसके अलावा तो याद रखिएगा कल्याणपुर, ये भी दादूपंथ संप्रदाय से संबंधित तीर्थ स्थल है। एक याद रखिएगा भेराना पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, भेराना पहाड़ी। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, यहां से आपको 3 नाम या 2 नाम एक साथ में देकर पूछेगा वो कि निम्न में से राजस्थान का वह संप्रदाय जिसका संबंध नरेना या नारायणा, कल्याणपुर और भेराना की पहाड़ी से रहा है, तो आपको याद रखना है दादूपंथी संप्रदाय। इनके जो उपदेश हैं वो ढूंढाड़ी में है, लेकिन उपदेश जो स्थल है वो कहलाता है, याद रखिएगा क्या, अलख दरीबा। क्या कहलाता है, याद रखिएगा अलख दरीबा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है या तो यहां शाखाओं से या इनके प्रमुख संतों से या तीर्थ स्थल या फिर ये जो अन्य विशेष बातें हैं उत्तराधिकारी या संत रजब जी, इनका थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, यहां से कई बार आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है। खालसा है, नागा है, ये नागा है, ठीक है, खाकी है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो चंडाल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी।